अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए, सूरत अंजाल के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम देते हैं आमतौर पे काम नहीं करती। तो कोई ऐसा नुस्खा या कोई ऐसी मेडिसिन जो हम इस मकसद के लिए दे सकें लोगों को? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कोई भी बीमारी है, डॉक्टर का फर्ज बनता है कि वो उसके काज को तलाश करे जब केस टेकिंग कर रहा है कि इसकी क्या वजूहात हैं। अगर उसका सोडियम क्लोराइड कम हो रहा है, इसकी निशानी ये है कि जब वो रात को सोएगा तो पिंडियों में दर्द होगा या निढाल तबीयत होगी। ये भी हो सकता है कि ऐसे लोगों को नाइट फॉल हो जाता हो अक्सर। इसका मतलब ये है कि खून में व्हाइट सेल ज़्यादा बन रहे हैं, रेड सेल कम बन रहे हैं। नेट्रम म्योर 1000 या 200 इसकी प्रॉपर दवा है। नेट्रम म्योर क्या करती है कि रेड सेल को बढ़ाती है, व्हाइट सेल को कम करती है। जाहिर बात है, जब खून गाढ़ा होगा तो मनी भी गाढ़ी होगी और सूरत अंजाल में फर्क आएगा। दूसरी वजह, जो लोग ज़हनी अय्याशी करते हैं या गलत फिल्में देखते हैं, अगर वो शादीशुदा हैं तो बेडरूम लाइफ के वक्त बच्चे उठ जाएं तो उससे प्रोस्टेट ग्लैंड पर असर पड़ता है। उसकी वजह से भी सूरत अंजाल हो सकती है। तो उसकी दवा बनती है कोनियम 30। तीसरी वजह तेजाबियत है। जब मैदे में तेजाबियत होगी तो जाहिर बात है जो मादा है वो पतला होगा। तो आप अमोनियम कार्ब से उस तेजाबियत को ख़त्म करें, फास्फोरस से उस तेजाबियत को ख़त्म करें, या जो भी अलामात के मुताबिक आपको तेजाबियत दूर कर सकते हैं उस तेजाबियत को दूर करें। चौथी वजह बुखार के फासिद मादे हैं, उसका भी मैदे से ताल्लुक है। जब मैदे में आग होगी तो मादा हमारा पतला बनेगा, सूरत अंजाल वाली कैफियत होगी, उस कास को ख़त्म करें। बड़ी अच्छी मिसाल बताऊं आपको। शादी के दूसरे दिन, यानी कि वलीमे के दूसरे दिन, मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ गया मीटिंग में। घर वालों ने हमारी मिसेस को भी साथ कर दिया कि अच्छा, ये तो बात लोगों की आउटिंग हो जाएगी, वहीं से आगे निकल जाना मीटिंग के बाद। क्योंकि मैं छुट्टी पे था। शाम को हम टहलने निकले होटल से। तो अक्टूबर का महीना था, मेरा ख्याल से सरदा आता है उस वक्त। हमने सरदा लिया है और खूब खाया हमने। आप यकीन करें कि उस दिन मेरा जो ड्यूरेशन था ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ गया। अब आप मेरी बात का अंदाज़ा लगा लेंगे कि जितना आपका मैदे में ठंडक होगी, इतने सूरत अंजाल की कैफियत कम होगी। इरेक्शन का जो ताल्लुक है वो गैस के बैलेंस से है। कुदरत का एक निज़ाम है, हमारे अज़ूए ख़ास की तरफ गैस अगर बैलेंस होती है तो इरेक्शन हमारा ठीक होता है। अगर ये बैलेंस आउट है गैसेस का तो इरेक्शन में भी फर्क पड़ेगा।
तो उसकी मुनासबत से जो सबसे टॉप पर दवा है वो है लाइकोपोडियम। आप 30 में दे सकते हैं, 200 में दे सकते हैं, 1000 में भी दे सकते हैं, जो मरीज को सूट करे। इसके बाद आ जाता है नंबर कैलेडियम सेक का। इसके अलावा अगर इरेक्शन मसाने की कमजोरी से कम हो रही है, उसकी निशानी ये है कि मरीज जब पेशाब करता है उसके महसूस होता है कि उसका कतरा रह गया है पेशाब का, तो उसकी दवा बनती है स्टेप्सिगेरिया। 30 भी में दे सकते हैं, 200 में भी दे सकते हैं। एक हफ्ते तक रोज दे दे 200 में, फिर एक दिन छोड़कर दे दें, 15 दिन और दे दें, ताकि वो जो मसाने की कमजोरी है वो दूर हो जाए। इसके अलावा अगर मरीज को कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है तो उसकी दवा बनती है एग्नस कास्टस। 30 में भी दे सकते हैं, 1000 में भी दे सकते हैं। 1000 की रोजे खुराक दे दें, 2-3 दिन दे दें, मरीज फौरन नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा एक और दवा बनती है कैम्फोरा। अगर मैदे की खराबी से कोई और दवा समझ में नहीं आ रही तो कैम्फर 1000 में एक खुराक दें, उसी दिन उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। वो भी 2-3 दिन दे दें या जब जरूरत हो दे दें, ये भी एक काज है। मैदे की मुनासबत से इस कैफियत के 2 मरीज और हो सकते हैं। एक ये जिनको आबोहवा की तब्दीली से, यानी कि दूसरे सूबे से आके या दूसरे मुल्क से आकर दस्तों की शिकायत हो जाए, उन दस्तों को रोकने के लिए एलोपैथिक दवाओं का सहारा लेना पड़े, तो वो सिस्टम भी जाम हो जाता है। तो सिस्टम को बहाल करने के लिए आर्सेनिक एल्बम उसकी प्रॉपर दवा बनती है। दूसरी, आबोहवा की तब्दीली से जिनको कब्ज की शिकायत हो जाए तो लाइकोपोडियम 30 उसकी प्रॉपर दवा बनती है। जो लोग अपने गांव जाते हैं छुट्टियों पे तो मैं उनको आर्सेनिक एल्बम 30 और लाइकोपोडियम 30 दवा देता हूं और ताकीद करता हूं कि यहीं से खाना शुरू कर दें, ताकि आबोहवा की तब्दीली से वो मुतासिर ना हो और उनका सिस्टम भी सही चलता रहे और कोई दवा खाने की उन्हें ज़रूरत महसूस ना हो। हार्मोन्स की खराबी की वजह से गुमसुम वाली कैफियत हो जाती है। उस कैफियत की मुनासबत से इंडियम 30 उसकी प्रॉपर दवा बनती है, INDIUM। इसी तरीके से अगर ये काम ना करे तो सेलेनियम 30 और ओपियम 30 का कॉम्बिनेशन बनाकर मैं ऐसे मरीजों को देता हूं जो बिल्कुल कहते हैं कि हमें बिल्कुल रग़बत ही नहीं है, होश ही नहीं आ रहा, ख्वाहिश ही नहीं हो रही,